सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि, मई का महीना 2025 कैसा रहेगा? आर्थिक दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, यात्रा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, तो छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मई 2025 इस महीने में सिंह राशि वालों का शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है या नहीं होगा। होगा तो किस समय में हो सकता है, कोशिश करें तो लाभ मिल सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा कौन कौन से दिन इस महीने में अच्छे नहीं हैं, सबसे पहले उनको जान लें। जो दिन अच्छे नहीं हैं, इन दिनों में कोई भी शुभ मुहूर्त आप ना करें। तो ये एक जानकारी भी इस वीडियो में दे रहा हूँ। दिनांक 3 तारीख से लेकर मई 2025 इस महीने की 3 तारीख से सुबह 6:37 से लेकर 5 तारीख दोपहर 2 बजे तक कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। इस समय में यदि खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, तब भी ध्यान देना पड़ेगा, और यात्रा कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा यात्राओं में भी ध्यान देना पड़ेगा। अब यात्राओं में क्या ध्यान देवें? तो वाहन धीरे चलावें। कहीं कोई बड़ा खर्चा है तो ध्यान देवें। यात्रा जरूरी है या नहीं, इस बात को भी सोचें। अगली स्थिति है 13 तारीख 2:30 AM, अर्थात मध्य रात्रि। 12 तारीख की मध्य रात्रि के बाद 13 तारीख लग जाएगी 2:30 AM से लेकर 13 तारीख की 15 तारीख दोपहर 2:10 तक चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा। इस समय भी मानसिक चिंता, अशांति रह सकती है, संभावना है। तो परिवार में इस समय में प्रेम से बातचीत करें, सभी का ख्याल रखें तो अच्छी स्थिति रहेगी। और कोई भी शुभ मुहूर्त इस समय में ना करें। वैसे मुहूर्त मिलेगा ही नहीं इस समय में। अगर किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे या पंडित जी के पास जाएंगे तो आपको इस समय में मुहूर्त नहीं दिया जाएगा, यदि उनको जानकारी है तो। फिर इसके बाद है 22 तारीख दोपहर 12:08 से लेकर 24 तारीख दोपहर 1:48 के बीच में भी 8वां चंद्रमा होने से शुभ मुहूर्त इस समय में कोई ना करें, और इस समय में शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। और शरीर का मतलब है वाहन धीरे चलाएं, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देवें, कोई बीमारी है तो विशेष ध्यान देवें। इन बातों को इस समय में ध्यान में रखें। फिर 30 तारीख दोपहर 3:40 से लेकर 31 तारीख पूरा दिन 12वां चंद्रमा रहेगा। इसमें भी खर्च और यात्राओं पर ध्यान देवें। ज़्यादा खर्च ना करें। कर रहे हैं तो सोचें क्या खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, किस विषय पर खर्च कर रहे हैं, किस सामान पर खर्च कर रहे हैं, कोई व्यर्थ चीज़ तो नहीं खरीद रहे हैं। और यात्रा कोई व्यर्थ तो यात्रा नहीं है। तो इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में देवें। अब जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह पूरा महीना अच्छा रहेगा। तो अगर आप एजुकेशन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, तो पूरा महीना ठीक रहेगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छी स्थिति रहेगी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तब भी पूरा महीना ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंह राशि है तो आपको क्या देखना है, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 5 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है, सूर्य राशि नहीं देखनी है। आजकल लोग सूर्य राशि देख लेते हैं, उसको नहीं देखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना सामान्य रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। 18 मई के बाद विशेष ध्यान देवें। तो तबीयत अगर आपकी नरम रहती है तो 18 मई से 31 मई के बीच में विशेष ध्यान देवें। खान पान को व्यवस्थित रखें, और कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर तो और विशेष ध्यान देना पड़ेगा खान पान पर। 18 मई से 31 मई के बीच में दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर पति पत्नी में नहीं बन रही है, जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की विवाद वाली स्थिति है, या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ विवाद हो सकता है, तो प्रेम से बातचीत करेंगे इस समय में तो ठीक स्थिति रहेगी, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। नौकरी की दृष्टि से देखा जाए तो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय सर्वोत्तम रहेगा। 15 मई से लेकर 31 मई का समय सर्वोत्तम रहेगा। इसमें नौकरी ज़रूर ट्राई करें। यदि नौकरी नहीं है, कोशिश करें नई नौकरी मिल जाए, तो इस समय में करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। कोई नया पद ग्रहण करना है तब भी इस समय में पद ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा मुहूर्त देख लें। जो तारीखें मैंने ऊपर बताई है, इसी वीडियो में पहले बताई है, उनको ज़रूर ध्यान में रखें। उस समय में कोई भी मुहूर्त ना करें।
व्यापारियों के लिए पूरा महीना ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं तो 18 तारीख से लेकर 31 तारीख मई की, इसमें थोड़ा सा पार्टनर से प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। यात्रा का योग भी इस महीने में अवश्य है। अगर आप कहीं बाहर जाने का विचार कर रहे हैं तो पूरा महीना यात्रा की दृष्टि से योग कारक है। योग जरूर बनेगा, यात्रा के योग इस महीने में बन रहे हैं, लेकिन बात वही है कि स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है इस महीने में। इसलिए यात्रा अगर कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, और जो भी खा रहे हैं खाने पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान देवें। विशेषकर पानी पीना, जैसे आप पानी पी रहे हैं, गलत पानी पी लिया, गलत भोजन कर लिया या कोई गलत चीज़ खा ली तो थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। अब बात करते हैं मूल विषय। देखिए, शादी का रिश्ता कब पक्का हो सकता है इस महीने में। देखिए, सिंह राशि है आपकी, कहीं से कोई रिश्ता आ रहा है या आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं तो 15 मई से लेकर 31 मई ये समय पूरा अच्छा रहेगा। इस समय के बीच में योग बनता है शादी रिश्ता पक्का होने का। तो इस समय कोशिश करेंगे तो कोई रिश्ता आए तो बात ज़रूर करें इस समय में। और जैसे 15 तारीख से 31 तारीख का समय है तो इस समय में जैसे भी संभव हो सके तो जो रिश्ते पुराने भी कभी आए हों आपके पास, मान लीजिए बहुत पहले कोई रिश्ता आया हो और कोई छूट गया हो, ऐसी स्थिति भी है, तो वहाँ पर भी ध्यान जरूर दें, वहाँ पर भी बात ज़रूर करें। कोई पुराना रिश्ता पहले आया था महीने 2 महीने पहले, तो 15 से 31 तारीख के बीच में आप ज़रूर ध्यान देवें। देखिए, 15 से 31 तारीख के बीच में बहुत से ऐसे सिंह राशि वाले जातक हैं जिनका विवाह भी इस समय में होगा। देखिए, अब तो एकदम तो कुछ होने वाला है नहीं, जैसे आपकी सिंह राशि है तो ऐसा तो बहुत मुश्किल, बहुत कम स्थितियां बनती है कि एकदम शादी का मुहूर्त भी निकल जाए और 1 महीने में शादी भी हो जाए। हालांकि ऐसी स्थितियां भी बहुत सी बार हमने देखी है कि अचानक शादी हो जाती है, 1 महीने में, 15 दिन में भी शादी हो जाती है। तो 15 से 31 तारीख के बीच में शादी तक होने के योग भी बन जाते हैं। तो ये योग काफ़ी बलवान दिख रहा है और इस समय में प्रयास करते हैं तो शादी का रिश्ता तो पक्का हो ही सकता है। देखिए, ये पूरी संभावना बन रही है यहाँ पर, तो इस संभावना को आप अपनी मेहनत से मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ पर बात अगर पक्की हो गई तो फिर आगे कभी भी मुहूर्त निकलवाएं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार रिश्ता पक्का हो गया फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। हाँ, अगर आपकी कुंडली जो जन्म पत्रिका है उसका सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है और खराब स्थिति में है, जैसे शनि बुरी स्थिति में है, हालांकि सप्तम में शनि खराब नहीं होता है, लेकिन अगर वो शत्रु राशि पर है, राहु सप्तम भाव में है, शत्रु राशि पर है या बुरी स्थिति में है, केतु सप्तम भाव में है, तब भी दिक्कत आती है। और देखिए, एक बात और नोट करिए कि राहु केतु शनि इनको या मंगल, इनको देखकर हम डर जाते हैं, कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं तो ये तो दिक्कत यहाँ करेगा या कोई समस्या तो नहीं। तो देखिए, हर एक भाव में कोई न कोई ग्रह, मान लीजिए किसी भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वहाँ पर यह देखना पड़ता है कि वह किस राशि पर बैठा हुआ है। फिर जिस राशि पर बैठा हुआ उसका स्वामी किस राशि पर बैठा हुआ, कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ, उसको भी देखना पड़ता है। तो सारी स्थितियां देखकर आकलन करना पड़ता है कि यह ग्रह जो है, चाहे राहु हो शनि हो, वे भी शुभ फल दे देते हैं। तो कुंडली का कोई भी भाव और कुंडली में स्थित कोई भी खराब ग्रह भी खराब नहीं होता है, हम उसे खराब मानते हैं। अब बहुत सी बार किसी दूसरे प्लेनेट के कारण समस्या आ रही है और हम राहु या मंगल या शनि को दोष देते हैं, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। कहीं गुरु भी नुकसान दे जाता है, कहीं चंद्रमा भी नुकसान दे जाता है, कहीं सूर्य भी नुकसान दे जाता है। तो कुंडली का विश्लेषण भी आवश्यक है। और कुंडली में अगर दोष है, सप्तम भाव, इसमें 3 नियम लागू होते हैं, भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित, भाव का कारक पीड़ित। तो सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो और सप्तम भाव का कारक शुक्र भी पीड़ित हो, या गुरु भी कहीं कमजोर स्थिति में है कुंडली में, तो विवाह में समस्या आती है। तो इस बात को समझना जरूरी। वीडियो ये पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।